कर जोरे सदगुरुद्वार तुम्हारे। सदगुरुद्वार तुम्हारे विनिग्रत दीप आरती साजो दो अखियन मझधारे। विनिग्रत दीप आरती साजो दो अखियन भाव सहित निज बैठ जरो के जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरनामृत पियत पियत हुई न्यारे। जागी सुरत पियत चरनामृत पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरुद्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरुद्वार तुम्हारे। विनिग्रत दीप आरती साजो दो अखियन मझधारे। विनिग्रत दीप आरती साजो दो अखियन मझधारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव रामकृष्ण। जय गुरुदेव रामकृष्ण। मेरे पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूं। और आप सबके आगे चक्र में बैठी आपके सूरत निर्वाणी कांच उसको प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा आज साकेत महायज्ञ का छठा दिन है। आधे से ज्यादा कार्यक्रम पूरा हुआ, 4 दिन और हैं। ये साकेत महायज्ञ क्या है? गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए, जिसमें उन्होंने आपको बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग। और गुरु महाराज ने कहा कि चौथे यज्ञ से सत्युग की अगवानी की घोषणा होगी। और गुरु महाराज ने यह भी कहा कि चौथा यज्ञ कौन करेगा?
गुरु महाराज ने कहा कि मैं करूंगा। प्रेमियों, आप इन ब्राह्मणों से पूछो कि ये जो संकट है और इस तरह से आयोजन क्या है जो ये करते नहीं करते। अभी कोई कहेगा ये तो सब चंडी है, कोई कहेगा ये तो महारुद्र है, कोई तो ये कहेगा। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि किसी को सामर दे दोगे तो कहेगा कि ये तो दाल है, तो कोई कहेगा सब्जी है, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। सच बात है कि उसमें दाल भी है, उसमें सब्जी भी है, उसमें नमक भी है, उसमें सांभर का मसाला भी है, उसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, तब जाकर के वो सर्वल बना। इस साकेत महायज्ञ दो ऊर्जाओं को साथ करके, इसमें देवी भी है, शक्ति भी है, इसमें दोनों ऊर्जाएं हैं जिसको विज्ञान नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी कहता है और जिसको ये शिव शक्ति कहते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। कहाँ गए आचार्य जी? चले गए। कल इससे पूछ रहा कि क्या आप तो कितने कार्यक्रम करते हैं, तो बोले कि हम तो व्यस्त रहते हैं, पूरे देश में प्रोग्राम करते रहते हैं। तो उनसे पूछता इस तरह का यज्ञ इतना कठिन कि आपने कहीं और किया है? तो ये कहेंगे नहीं। आप देखते हो ये ब्राह्मण देव कितनी मेहनत करते हैं। सुबह से ये बैठते हैं, 2 घंटे विश्राम करते हैं, और ये देखो ये 8:30 बज गए। तो इनका भी आशीर्वाद देगा और रूखा सूखा मत देना। 4 दिन बचे हैं तो जरा सा कुछ दक्षिण दक्षिण। इन्होंने एक चीज कहा कि हर हर महादेव। ये हर हर और महादेव ये क्या है? जब आप वैकुंठ लोक पे जाते हो, जो शंकर का लोक है यानी महादेव का, और उधर ब्रह्मा का, और ऊपर मकाम विष्णु का। तो विष्णु का जो लोक है वो बहुत अद्भुत है। वहां शब्द की 2 धाराएं, हांग और रंग। ये हर वहां से, और ये महादेव। अब ये है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा का कीर्त मंदिर के अलावा कहीं मंदिर नहीं है। ऐसे किसी ने बना दिया तो अलग बात है। जो शंकर का लोक है उसमें जो 2 धारा है, उसमें संग और रंग। इसको आप सुगम समझ लेते हो या कुछ भी कहते हो। तो इसके पहले तो आपको पता ही नहीं था कि शंकर के लोक पे भी कोई शब्द है, ब्रह्मा के लोक पे शब्द है। ब्रह्मा के लोक पे कौन सा शब्द है मैंने बताया था, वो है एक लगातार ध्वनि, और उसमें इतना रस है, इतनी मिठास है, आनंद है, या फिर सोच से परे है। तो ये केवल सतचंडी नहीं है, ये केवल मारुद्र नहीं है, या केवल गणपति की उपासना नहीं है, या केवल क्षेत्रपालों की उपासना नहीं है, ये केवल नवग्रहों की उपासना नहीं है। ये बहुत सी ऊर्जाओं को, शक्तियों को यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है, यहाँ पर भविष्य दिया जा रहा है। तो ये भविष्य की क्या जरूरत है? ये कर्म है। जैसे पूछोगे आप क्या कराते हैं, तो ये कहते हैं हम कर्म कराते हैं। कर्म कांड भी कर्म है। जैसे आप किसी की सेवा करते हो, किसी का पैर दबाते हो, तो ये आपने कर्म किया, या किसी को खाने की रोटी देते, ये भी कर्म किया। लेकिन आपने वाणी से संयम रख करके अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, ये भी कर्म किया। लेकिन आपने बद्दी बद्दी गालियां दी, ये भी कर्म किया, ये उल्टा कर्म हो गया। आपने किसी की रोटी छीन ली, ये भी उल्टा कर्म हो गया। कर्म केवल एक, कर्म का एक प्रकार नहीं है। आपको इस संसार में 2 अधिकार मिले, अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो। कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ी सुविधाएं है, और कुछ लोग जो कल आए और आज आए उनको थोड़ी सी दिक्कत है। यह दिक्कत इसलिए इसे तपस्या कराई जा रही है। बहुत दिन नहीं करूंगा, हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन, 4 दिन में तो कार्यक्रम ही पूरा सिमटेगा। वापस तो ये अपने घर में पहुंच जाएंगे, जहाँ हीटर में बैठेंगे, जहाँ गर्मी वहाँ एसी में बैठेंगे। सुविधा तो इनके पास है, ये सब सुविधा छोड़ के आए। यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी सुविधा में नहीं रहता, यहाँ सब लोग अपनी सुविधा में रहते हैं।
तो प्रेमियों, मैंने आपसे वादा किया था कि गुरु महाराज का अंतर मकाम कहाँ कहाँ है, सदगुरु का मकाम कहाँ कहाँ है, इसका वेद यज्ञ मैं करूँगा। तो आज 6वें दिन मैंने आपको ये बताया। नील चक्र तो मैंने बहुत बार आपको कहा, लेकिन ये नील चक्र में बहुत बड़ा एक ऐसा घेरा है जो ऐसा विलक्षण है, इसका वेद बिरले नहीं जानते। अभी तो बहुत कुछ बताने के लिए है। तो नील चक्र, ये सहस्त्रदल कवल, इसके बहुत पहले, यानी जब आप वज्र किवाड़ से आगे चढ़ते हो तो आगे बहुत विशाल एक ऐसा चक्र, ऐसा घेरा जिसमें सब हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सूक्ष्म जगत की बड़ी बड़ी ताकतें भी, या उस जगत की जहाँ पर केवल सूक्ष्म जगत में नहीं है। ये 3 नील चक्र और तीनों अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग संसार में है। अलग अलग संसार में यहीं पर गुरु महाराज का मकाम है। अनामी से विस्तार हुआ अगम, अलग और सत्य। और सत्य में सत्य पिता बैठ गया तो पूछा इनसे कि कौन, ये कौन है? इन्होंने कहा कि मेरा ही रूप है, मैं ही हूं, मैं ही हूं। अगम में अगम पुरुष, अलग में अलग पुरुष और सत्य में सत्य पुरुष, जिसको राधा स्वामी कहते हैं। बोले राधा स्वामी तो वो तो जो आगरे में, उन्होंने कभी भी नहीं कहा, उन्होंने कभी भी नहीं कहा, वो तो उन्होंने अनामी की ही बात की, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने केवल अनामी के बारे में बताया, सतलोक के बारे में बताया, अलग और अगम के बारे में भी बताया। जानते नहीं, राधा स्वामी ये तो बाद वाले हैं, उनके बाद। और फिर ये जब यहां से समय बदलता गया, तो काल का देश है, तो ये उसका रूप स्वरूप बदलता गया। ज्यादा नहीं कहना कुछ है, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। मुझे तो केवल आपसे मतलब है, केवल आपकी बात की जाए और अपना काम किया जाए। तो पहले गुरु महाराज का मकाम सुन लो कहाँ कहाँ है। इसके ऊपर सहस्त्रदल, अभी इसमें भी बहुत से भेद हैं, आपको बहुत वर्ग खोलेंगे। लेकिन जब आप इस 9 तत्वों के संसार से आगे बढ़ते हो, जब बंकनाल से दाहिनी तरफ बढ़ते हो, यानी एक और वज्र किवाड़, वहां पर भी आपकी कमाई लूटने की कोशिश की जाती है। तो कुछ प्रेमी ये कहते हैं कि यहाँ रिद्धियों सिद्धियों की उपासना हो रही है। मेरे पास कई नए लोग आ गए, बोले हमने तो फेसबुक पे या कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था कि यहाँ रिद्धियां सिद्धियां बट रही हैं। कुछ लोगों ने बदनाम करने के लिए कह दिया कि यहाँ पर कोई सर्दी की तैयारी नहीं हो रही, यहाँ पर तो रिद्धियां सिद्धियां बट रही। उसका भी लाभ हो गया, बहुत से लोग रिद्धि सिद्धि की तलाश में आ गए। रिद्धियां सिद्धियां उनका भोजन ये नहीं है। रिद्धियां सिद्धियां हैं क्या, पहले ये तो समझ लेते। इनका भेद खोलूंगा, अभी पहले गुरु महाराज की बात करते हैं। तो सूक्ष्म जगत के पार जब बंकनाल के आगे कुछ 5 तत्वों के जगत में आप प्रविष्ट होते हो, बंकनाल से जब जोगजीत का घेरा आपके चारों तरफ कवच की तरह हो जाता है, और जब आप आगे बढ़ते हो गुरु महाराज के दया लेकर, यही जो बंकनाल है, यहीं पर आपको पुनः सदगुरु के दर्शन होते हैं, गुरु महाराज के पुनः दर्शन होते हैं। रूप स्वरूप ऐसा ही होता है, पर ऐसा नहीं होता। ये हिस्सा खाली आप देखोगे पहचान जाओगे, इतने से ही पूरी पहचान हो जाती है। जो अभ्यासी हैं यहाँ पे कई हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको भी हर काल का आवाज है। जब वो आगे बढ़ते हो बंकनाल से, तो दूसरा एक और नील चक्र, जो कि इस नीचे वाले नील चक्र से बहुत बड़ा और बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये बहुत बड़ा चक्र है,
और बहुत बड़ा घेरा है और बहुत बड़ा गोला है। जो नीचे वाला है उसमें स्वयं काल पुरुष नहीं जा सकते, और जो उसके ऊपर है उसमें स्वयं ब्रह्म नहीं जा सकते। अरे भाई, मालिक ने ऐसे थोड़ी उतार दिया आपको। आप जब से नीचे उतारे गए वो मालिक दिन रात लगा हुआ, पूरी व्यवस्था को चलाया जा रहा। आप जानते नहीं, आप समझते नहीं। आपने देह में किसी के दर्शन कर लिए, अब आप देह खोजते रहते हो। अरे अपनी देह में घुस जाओ तो क्षण में पता चल जाए कि भेद क्या है। इसके बाद एक तीसरा देह चक्र, जब आप इस त्रिकुटी मंडल से बाहर निकल करके प्रयाग मंडल में पहुंचते हो, जो संगम है, जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी यानी 10वां द्वार, एकादश द्वार और द्वादश द्वार। एकादशी, ये तिथि एकादशी तो ठीक है, लेकिन ये एकादशी उसके नाम से, उस मानसर में जाकर के स्नान करने को एकादशी कहते हैं। जब जन्म मृत्यु के फंदे से बाहर निकल करके मुक्त हो गए, निर्मुक्त हो गए। तो ये जब आप उस तीसरे के उस खंड में पहुंचते हो, उस मंडल में पहुंचते हो, तो पुनः इससे इन दोनों को मिलाकर के हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा एक और ऐसा रूहानियत का नील चक्र, जिसकी तो अब तक व्याख्या ही नहीं की। अरे बताया ही नहीं क्या, ये आप पर दया हो गई। अब आज के बाद ये संत मत के ग्रंथों में लिखा जाएगा। ये आज ये 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को ये रात्रि 8:30 पौने 9 बजे 8:38 ये वेद खुला। अब तक ये वेद गुप्त नहीं था। नील चक्र के बारे में तो बताया गया, लेकिन और कुछ नहीं बताया गया। ये नील चक्र वो घेरे के अंदर में उसकी पूरी रचना सचखंड की है। पूरी रचना सब कुछ सचखंड जैसा है, जो आपका अपना दाम है। तो फिर भी अभी बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन परसों ऐसा क्या हो गया कि मैं 2 दिनों तक लुप्त हो गया। देखो, मैं बहुत पारदर्शिता रखता हूं और आप सबको अंदाजा तो है बहुत लोगों को गया। असल में ये घटना 27-28 तारीख को हुई थी, लेकिन गुरु महाराज ये मौज और ये थोड़ा आगे कर दी गई। अगर ये पहले घटित हो जाती तो इस साकेत महायज्ञ में विघ्न पड़ सकता था, फिर वो रौनक नहीं होती और वो बात नहीं होती। तो क्या हुआ था, देखो इस जगत में आप सब ने एक देह पहनी है। आपको कर्मों के विधान में बांध करके 84 लाख योनियों में डाल दिया गया। उसमें से एक योनि, सबसे उत्तम योनि के मानव शरीर है। आप जो जो कर्म करते हो उसको आप भोगना पड़ता है इन 84 में। केवल मानव तन में ही आप उस मालिक को पा सकते हो। इसमें 5 तत्व पूरे हैं, पूरे। और ये मानव तन बहुत अनमोल है, बड़े भाग्य से मिलता है। पर ये तन की एक व्यवस्था है। ये तन प्रकट नहीं होता, ये तन, ये देह जन्म लेती है। इस जन्म के कारक 2 व्यक्ति बनते हैं, जिनको आप माता और पिता कहते हो। इस देह के आपके माता पिता कोई थे, तभी आपकी देह बनी और उसमें सूरत कर्मानुसार अपने भोग भोग रही है। पिछली देह में ये दूसरे, वैसे तो सबका पिता वनामी है, वही पिता है, लेकिन इस देह का भी एक पिता होता है।
तो आप सबको तो बात समझ में आ गई। तो उन्होंने बता दिया कि भाई क्योंकि दिवाली के बाद इस देह को छोड़ देता हूं, तो यज्ञ था तो ये तय हुआ गुरु महाराज की पहुंच की, इसको थोड़ा आगे कर दिया जाए। तो काल का आदेश है तो पूरा आगे तो उन्होंने कहा कि कितना दिन, गुरु महाराज ने कहलवा दिया कि क्या तो 4 दिन। तो मैंने कह दिया 4 दिन। और जैसे ही 14 दिन शुरू हुआ, वहां तो वो तो आराम से बैठे थे, स्नान कर रहे थे, स्नान करके आराम से बैठे थे। लेकिन जैसे ही मैं मंच पे चढ़ा, उन्होंने सब देख लिया। इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतनी कहा कि था अपने, बस इतना ही कहा। जो अभ्यासी थे वो समझ गए, ये कुछ संकेत है। और जब आपने देखा होगा कि मैं तुरंत जल्दी से यज्ञ वेदी पर बैठ गया और अंदाजा था कि भी इसे जल्दी से शुरू करा दे, तो मैंने शुरू करा दिया। और वो भी बैठ करके अंतर में, वो भी बहुत ऊंचाई पर। गुरु महाराज उनको बहुत प्रेम करते थे। काशी यज्ञ पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने उनको देकर रखी थी। और गुरु महाराज ने कई बार कहा, उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया मंच से, बहुत बार, जिसके पास काशी यज्ञ के कैसेट वसूल थे। वो कहा करते थे कि मेरे 4 पुत्र, 4 पुत्र। तो 4 पुत्र में उनका नाम लिया करते थे। वो 4 पुत्रों का नाम बता देता हूँ, कैसेट आप सुनने को मिल जाएगा। राजेंद्र, हरिहर, चौबे, रूपानी, वो कई बार नाम लिया उन्होंने। तो जो मेरे जो पहला नाम था इस देह के, तो ये कल मैं वहां से परसों निकला करीब यहाँ से 1:30 बजे। और काल का देश देखो कितना तगड़ा चक्र, इतना सुविधाओं वाला आज का समय। और मैं मुंबई कल सुबह 9:45 बजे पहुंच पाया। दिल्ली मुंबई चूंकि जहां कहीं भी फ्लाइट मिल जाती है, का ऐसा अद्भुत मंजर हो कि कोई फ्लाइट नहीं मिला। मुझे कल सुबह 4:55 पे पुणे के लिए फ्लाइट मिली और मैं 7 बजे के आसपास 6:55 पे पुणे उतरा और फिर सड़क मार्ग से 9:49 पे नई मुंबई के अपने स्थान पे पहुंचा। पिता तो अनामी है, लेकिन चूंकि देह के पिता है तो मैंने भी देह के पुत्र का नाम निभाया। लेकिन कुछ और भी धर्म था, आप सबका धर्म है, तत्काल चलाया, चूंकि आपसे बहुत प्रेम करता हूं।
आज ये बच्चा जब उसको करंट लगा, सब लोग बेचैन हो गए कि क्या होगा। उनको नहीं पता कि जब आप जमीन में पैर रखते कोई कांटा आता है, सतगुरु की, गुरु महाराज का हाथ आपके पैर के नीचे आ जाता है। उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसका पैर जहां पड़ रहा है वहां करंट उसको नहीं लग रहा, यहां जल रहा सर। सदगुरु श्री दयाल की। देखो बेबियों, ये सदगुरु श्री दयाल, ये ब्रह्म होते ना कि ये मेरी ये जयकार कर रहे हैं, वही है। ये दयाल कृपाल सब यही मालिक है। मैं तो डर रहा हूँ बेबियों, लेकिन जो हूँ आपका हूँ, लेश मात्रा का कहीं कुछ भी अपारदर्शी नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है। मैं अपनी कोई बात नहीं करता, न अपने को आगे रखता हूं, लेकिन आज ये जरूर कहता हूं कि मुझे जान के करोगे क्या। अभी इतना बड़ा कार्यक्रम, आपसे कोई बड़ी सेवा मांगी गई कि 1 महीने की 2 महीने की पगार दे दो, किसी से नहीं कहा गया। यहाँ बैठे हैं उधेड़ उनके हृदय में चलती रहती कैसे होगा, लेकिन सब काम हो रहा ठीक है। आज बहुत लोग आ गए, ये तो बुरा भर गया। अब तक के जितने भी एक उससे कई गुना ज्यादा लोग आप लोग इकट्ठा हो गए। अरे अभी ये तो कुंभ बन जाएगा और यहाँ पर आप आराम से रहो। कुछ लोगों को खांसी आ गई तो ठीक है, दया हो जाएगी, दया हो जाएगी। ऐसा करना कि भंडारे में कह देना, मैंने कहा है ये गर्म पानी दे देंगे, उसमें थोड़ा हल्दी डाल करके, हल्दी का पाउडर, हल्दी होगा अब यहाँ जिसको जिसको खांसी आ रही है, चाय की तरह गर्म पानी लेकर के उसमें हल्दी डाल करके आज पी लो, 2-4 दिन और पी लो। तो इनके लिए जरा कल सुबह भी हल्दी का पानी बनवा देना, ये खांसी से आराम हो जाएगा। अरे बहुत सारी आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। तो ये कल दोपहर तक ये सारा कर्तव्य मैंने निभाया और किसी को सूचित नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो कि मैं बहुत सादगी से और अपने संकोच में रहता हूँ। चुपचाप वो कार्यक्रम सब बंद करके वहां पर स्थानीय लोग मिलने जुलने वाले जैसे से पता चला आते गए, और आज भी बहुत लोग आने को थे। तो कल रात को कोई आपके आने का साधन नहीं मिला, तो सुबह 4 बजे से उठ करके मैं निकलने की तैयारी और सवेरे की फ्लाइट पकड़ के यहाँ बरेली आ गया। और सड़क मार्ग थोड़ा समय लग जाता है, तो पहुंचते पहुंचते आपके पास इतना समय हो गया। प्रेमियों में जो भी हूँ सब आपके लिए हूँ, आपका ही हूँ। मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या दे सकते हो। अगर दे सको तो बस मेरी बात पे यकीन करके ये 2.5 घंटे दे दो। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि यह संकल्प करके जाना कि किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की निंदा, किसी की आलोचना नहीं करेंगे। अपशब्द को न तो बुरे को कहो न अच्छे को। अगर तुम बुरे की निंदा करोगे उसके पाप के बोझ की तरह दब जाओगे, और सच्चे की निंदा कर दी तो पाप में गिर गए, बहुत बड़ा पाप हो गया। सच्चे की निंदा करना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है, आपको नहीं पता। वो बुरे की निंदा की तो उसके तो बोझा ही इतना। नीचे फेर में पड़ना मत, निंदा विंदा के चक्कर में पड़ना, किसी की आलोचना मत करना। अब ये 4 दिन जितने भी लोग हैं, ये सब लोग यहाँ पर रावटी में कोई नहीं होना चाहिए। तबीयत खराब है तो आके मुझे बता करके पूछ के जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे यहाँ खजाना बढ़ रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं है। यहाँ से जाना और मेरी बात गलत हो जाए, जो कहना प्रचार कर देना। इतनी बड़ी दया लेके जाओगे,
लेकिन पिछला जो है वो तो भोगना पड़ेगा। ये नई तैयारी कर दी गई, नई तैयारी कर दी गई, ये नए बीज डाल दिए गए, इसमें से नए फल होंगे। ये जो आपने डाला, अरे भाई कोई आपसे कोई नाच गाना तो कराया नहीं मैंने, कहीं और तो कुछ कराया नहीं। ये जो कुछ भी कर रहे हो, कोई कहेगा कि अरे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, कोई कहेगा कि अच्छा कर रहे हो, बुरा तो कोई नहीं कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा आपको क्या बुरा काम कर रहे हो यहाँ पे, कोई कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया। जो पर्यावरण वाले हैं वो भी कहते हैं कि इससे हवा शुद्ध हो जाती है। और देवभूमि में बैठ करके आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। अरे आप जब ये कार्यक्रम का जो होना बंद हो जाएगा तो आप चाहोगे तो भी न कर पाओगे। आप चाहोगे कि हम भोजन दे दें इस प्रकार से, आपके बस की बात थोड़ी है, नहीं कर पाओगे। ये लाभ मिल रहा, जब तक मिल रहा पूरी ताकत से ले लो, पूरी ताकत से। तो कल से सब लोग आहुति देंगे, आहुति बता ले, अलग से कतार लगा लेंगे, तो थोड़ी सी भी आहुति हो जाए तो ठीक है। फिर अंतर में यहाँ पर आहुति देते रहे। जब ऐसे स्वाग है तो आप अंतर में अपने उल्टे पुल्टे कर्मों की आहुति, और यहाँ से बिल्कुल शुद्ध होके जाओ, सच्चे बन के जाओ, निर्मल बन के जाओ। मैं जहां पर आपको वो बना के भेजना चाहता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं तो सामाजिक बंधन होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई अब देह का जो व्यवस्था है देह की, वो तो है ही। एक प्रक्रिया होती है शूतक की, इसलिए मैं उधर नहीं गया। मैं यहाँ पर देखो पीछे मैंने रक्त व्यवस्था करानी, और आप लोगों को आ गया कि नजदीक मत आओ, दूर से प्रणाम करो, इसका पालन करो, इसका पालन करो। कोई प्रणाम करने का मतलब थोड़ी कि पैर खींच के लेके जाना है। प्रणाम तो जैसे भाव, इसका पालन करना। जो सेवा है रख देना भाई, रखवा देना, कुछ तो आपको जो दान नहीं है उसको डाल देना, ये सब कार्यक्रम में काम में आ जाए। मुझे तो कुछ लेके जाना नहीं है, बल्कि मैं तो लेके आया हूँ। कल गया था तो आज रख लिए कि खर्चे वर्चे हैं, इन लोगों की दक्षिणा वक्षिणा देनी है। तो अंदाजा हो गया था कि कम पड़ रहा है, तो गया हो गया है। आपसे कुछ लेके तो जाता नहीं है। इसको ये भ्रम हो रहा हो, ये लेके जाएंगे, लेकिन रुपया लेके नहीं जाएंगे। आपसे बड़ी सेवा बहुत मुश्किल दोनों है। एक पीछे बैठे, बताऊंगा नहीं कौन है, इतनी बड़ी भी नहीं, जरा सी, और तभी सेवा मांगी नहीं। तो प्रेमियों, जब भी आप बैठना जगह में जाना, आपसे कहा, सब कोई पालन नहीं कर रहा, अरे चवन्नी ही डाल दो, यज्ञ नारायण का वो डब्बा बना हुआ इस तरह का, जब भी जाओ जो है डाल देना, जितना सामान तो डाल देना। वो यज्ञ नारायण आपके कर्जदार हो गए। खर्च तो इस काम में होगा, ये यहाँ पर चल रहा मामूली बात थोड़ी है। अरे भाई शादी करते हो, 1 दिन की 2 दिन की 100 लोगों को बुलाते हो, कमर टेढ़ी हो जाती है। 100 200 300 लोगों को बुलाते हो और पूरे जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हो और कर्जे में आ जाते हो। आप समझ रहे हो सर, गिन लो, आसान काम तो नहीं है। तो ये सब मिलजुल के होता है। खाली अकेले करना तो मैं अकेले कर दूं आप सबका, लेकिन आध्यात्मिक काम इसमें सबका सहयोग होता है, तो इसकी बात दूसरी तभी फलीभूत होता है। न जाने कितने सेठ ये है गुरु महाराज के पास कि पूरा मंदिर हम अकेले बनवा देंगे, आप मेरा ये खाली काम की दया कर दीजिए, पूरा मंदिर हम बनाएंगे। गुरु महाराज ने कहा नहीं, मंदिर तो हमारी संगत बनाएगी, हमारे बच्चे बनाएंगे। 4 आना 8 आना 1 रुपए 1 दाना से इतना विशाल लोक बना, मंदिर नहीं है प्रेमी, वो लोक है। और केवल उसके दर्शन की बात नहीं है, वहां देवता बैठा बरकत बांट रहा, आप अंतर में उस मंदिर का ध्यान भी करोगे तो आपको लाभ हो जाएगा। अरे मालिक ने उसको बनाया, अपने हाथों से सलामी ने बनाया।
एक एक योजना यहाँ पे बैठे कई लोगों ने मिट्टी ढोई, इस बच्ची ने भी ढोई, उन्होंने भी ढोई, और किसने किसने मिट्टी ढोई हाल बात, बहुत लोगों ने, देखो इतने लोगों ने मेरी सेवा की बात तो लोग हैं। अब यह है कि किसी के पास भी हो, ये सब तो अपने ही है, किसी को गलत मत समझना, न इनको ना उनको। मैं नाम लेके क्या दूंगा, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं करता, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, लेकिन एक चीज तो है प्रेमी कि वो नाम तो जय गुरुदेव ही देते हैं ना, क्या करा है। अब बाकी वो जो करते हैं, अगर कुछ वो अधिकारी हैं नहीं है तो अपने कर्मों की जिम्मेदारी वो लेंगे, इसमें आप और हम कहाँ हैं। हमारे सारे गुरु भाई, सारे के सारे प्रेमी, हमें मुझे कोई बुरा नजर नहीं आता। बुराई ढूंढनी है तो अपने भीतर ढूंढना, बुराई ढूंढनी है तो अपने भीतर ढूंढना। अब ये है कि बहुत से लोग मेरे बारे में भी कह गए कि पहले ऐसे दिखते थे, पहले क्या, उससे पहले की फोटो दिखा दो मेरे पास, 6 महीने की जब मैं था चट्टी में, लंगोटी में, वो भी तस्वीर है, 6 दिन की तस्वीर भी है। आप पैंट में अभी तस्वीर दे दूंगा, चाहिए तो वो ले जाओ ना, अच्छी अच्छी दूंगा, बड़े सुंदर सुंदर है, आपको देखे आनंद आएगा। अरे ऐसे ही तो बच्चा बड़ा होता है ना, जन्मता है तो नंगा होता है, धीरे धीरे शरीर बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, काम धंधा करता है। गुरु महाराज भी पहले पैंट शर्ट पहनते थे, पता है आपको? फोटो देखी हो शायद आपने, बिटिया कहाँ की, इसके इनके अल्लाह जी के संधि साहब गुरु महाराज बहुत प्रेम करते थे, बहुत तस्वीरें उनके पास, वो किसी के पास भी किसी को देते भी नहीं है, तो बोलते नहीं ये मेरा अपना है। ऐसी ऐसी दुर्लभ तस्वीरें किसी को देते नहीं है, और दिखाते भी, पता नहीं सबको दिखाते भी नहीं होंगे। बात ऐसी है, बाहर से ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मालिक को बाहर से तलाशोगे तो बहुत सी चीजें आपको अटपटी लगेंगी, लेकिन जब आप अंदर में बैठोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो किसी की निंदा मत करना, किसी को अपशब्द या किसी पर गुस्सा मत करना। यहाँ बैठे बहुत से लोग तैश में आ जाते हैं, ताव में आ जाते हैं किसी की गलती पे। अरे गलती का मतलब, मैं बार बार कहता हूँ, दूसरों की गलती के बारे में क्यों कहते हो? ये उंगली उठाते हो, तुम्हारी खुद की 30 उंगलियां तुम्हारी तरफ है, इस पर ध्यान दो। किसी से कोई भूल हो गई, उसका तरीका ये नहीं कि उसका अपमान कर दो, प्यार से समझा दो कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब नहीं समझ में आ रहा तो तुम ही रास्ता बदल दो, कुछ और व्यवस्था कर दो, दूसरा रास्ता निकल जाओ, क्या करोगे? बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा तो मैं देखो, अपने भीतर देखा तो गुस्सा बुरा ना करो। हमेशा अपने भीतर तलाश करो। सुनाना बहुत कुछ है, अब लोग आ गए तो अब जोरदार सत्संग होगा, हो सकता है कई बार हो। अब प्रार्थना जम के करो, अभी भोजन हल्का कर लेना, आके यहाँ सब भोजन करना। ज्यादा जो करना है, ज्यादा भी बैठ सकते, 10 मिनट तो सब बैठेंगे, 15 मिनट से घटा के 10 मिनट कर दिया, 1 घंटा नहीं कहा। अरे बैठ कर तो देखो यहाँ क्या बढ़ रहा है, ये कौन सा, जहाँ पर कौन सा यज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ तो बहाना है, नए लोग कितने इससे प्रभावित होते हैं। सत्य की अगवानी का यज्ञ है, कर्म तो किसी और प्रकार से करवा लो। कर्म कराने के तो बहुत से तरीके हैं। गुरु महाराज ने 3 जगह में आपसे कर्मों की आदत दिलवाई, लेकिन उसके बाद भी बहुत से कर्म करा। उन्होंने पता है क्या किया, कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने कहा ये गड्ढा खोदो यहाँ पे, और गड्ढे से मट्टी निकालेगा, दूसरा खोदो, नहीं एक गड्ढा था, बोले यहाँ खोद के मिल जाएगा, इसको भर दो, वो भर दिया, बोले एक बार खोदो, इसको भर दो। ये महापुरुषों का आप काम नहीं समझ सकते। वो भी यज्ञ हो गया, इतना श्रम हुआ, लग गए सब लोग। एक बार तो कुंभ में दौड़ा दिया हम लोगों सबको, चलो जाओ सबसे पहले कौन पहुंचता है,
जाओ गंगा जी को छू करके आओ। ये बात है 1987 मार्च 86 में काफिला निकला था। तारीख थी शायद 26 दिसंबर का आखिरी हफ्ता था और वो 12 प्रांतों का काफिला था। ये दूसरा काफिला था। इसके बाद तो बहुत काफिले निकले, पहला काफिला और ये दूसरा काफिला था। शायद इसमें से कोई गया भी हो, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। 86 की बात तो समझ होगी कितने हो गए, 36 साल हो गए। बहुत से बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए, जो बूढ़े हो रहे हैं। थोड़ी सी बात गुरु महाराज की भी क्या करेंगे, बात तो उन्हीं की करते हैं, लेकिन थोड़ी सी पुरानी बातें यादें भी साझा करूंगा। लेकिन असली बात यह है कि ये यज्ञ बहुत अद्भुत है। अभी आपको इसका अंदाजा नहीं हो रहा। ये परिक्रमा, ये क्या है परिक्रमा? मैंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा और पृथ्वी और सारे ग्रह ये सूरज के चारों, सूरज भी किसी के चारों ओर घूम रहा। तभी तो गति है ना। तो पृथ्वी में गति है, इसलिए से टूट के चंद्रमा निकला तो घूमता रहा और पृथ्वी टूट के निकली और ये सब मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये सब टूट के निकले। इनमें गति कहां से? इसका मतलब सूरज में भी गति है तो सूरज भी किसी के चारों तरफ घूम रहा, अपने मालिक के चारों तरफ, और उसका मालिक भी किसी के चारों तरफ घूम रहा, उसका मालिक किसी धनी के चारों तरफ घूम रहा, और सारे धनी 16 के 16 तो सत्य पिता के चारों तरफ घूम रहे और सत्य अल्लाह को लगा इस आदमी के चारों तरफ। सब कुछ गतिशील है, गतिमान है। तो आप यहाँ से बहुत बड़ी तरह लेके जाओगे। अगर कोई आपका अपमान कर दे, आपका दिल टूट जाए, बर्दाश्त बहुत बड़ी ताकत होती है। सुविधा का मुद्दे की चर्चा मत करो कि सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। अगर सुविधा नहीं है तो बैठ के 4 जिम्मेदार बैठ के कर लो, तय कर लो कि क्या करना है। आप सबको ही करना, अल्लाह का काम तो होगा। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आज आप बताओ कि ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे करेंगे तो सुविधा हो जाएगी, उसका रास्ता बना देंगे। अभी मैं आया हूँ, आप सबसे बात करता हूँ, जो सुविधा चाहिए तो कब तक दिलवाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये जो असुविधा है ये बहुत आनंद देगी, बहुत सुख देगी। ये जो ओस की चिमड़ बूंदे हैं ना, इतनी बड़ी चीजें आपको, इतनी बड़ी दौलत आपको दे देगी बाहर की, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नहीं, बहुत कमाल की। आर्थिक में धीरे से कहा तो आपके कान खड़े हुए हैं कि आगे को बताइए कैसे अर्थ लाभ होगा। उन्हें तो बता दिया आपने कि चेहरे पे योस लगाओ, इसमें लाल लगाओ तो धब्बा चला जाएगा। ऐसे एक बाबा जी थे, 2 बाबा जी थे, एक का तंबू यहाँ, एक का तंबू वहाँ। अब इनके पास बड़ी भीड़ होती थी, इसके पास कोई नहीं, वो बैठा रहता था दिन भर, दिमाग बहुत तेज था उसका। तो कुछ लोग आए तो उसने कहा कि अरे ये बाबा जी जो है बहुत सिद्ध पुरुष है। क्या सिद्ध पुरुष है? अरे इनकी बहुत शक्ति है इनमें। बोले अच्छा। बोले अरे ये इनकी जो दाढ़ी के बाल है ना, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और दाढ़ी का बाल इनका जहां रहता है वहां पे किसी चीज की कमी नहीं रहती। बाबा जी का मुंडन हो गया। इसमें कोई शक्ति नहीं है। मालूम पड़ा कि एक दे दिया तो लाइन लग गई।
सुबह 5 बजे से प्रार्थना, हो सकता है मैं भी आ जाऊं, हो सकता है कि मैं भी आ जाऊं। आप सब प्रार्थना में शरीक हो तो प्रार्थना के बाद प्रार्थना चलती रहेगी, यहाँ पर साधन भजन में बैठ जाओ। हो सकता है मैं भी बैठ जाऊं और भोजन के बाद आप बैठ जाना, हो सकता है मैं भी आ जाऊं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप भी भजन करना, मैं भी करूँगा। वैसे मैं तो वहाँ पे बैठे ही रहता हूँ, जो भजन करते हैं उनको महसूस हो जाता है कि ये भजन में बैठे और पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो भजन करो और जम के करो, किसी चीज की चिंता मत करना। सुविधा असुविधा एक दूसरे को मदद कर दे। 2-4 लोग हो तो मैं अपने नहीं यहाँ सो जाऊँ, आप लोग को अंदर भेज दूँ। लेकिन कमरा इतना बड़ा नहीं है कि आप सब वहां जा सकते। क्या पता आप में जब 8-10 चले भी हैं जो लगे कि बाबा जी आप यहाँ आ जाइए। एक व्यक्ति, ऐसे कई व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि दूसरी बातें कभी बताऊंगा, लेकिन कह दूंगा तो थोड़ा अभाव हो गया उसको, उसको बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी दृष्टि बाहर की तरफ होती है। उनको लगता है कि बहुत बड़ी सेवा आ रही है, करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। ब्राह्मणों की दक्षिणा जितनी देनी है, कहा के संतोष जी कितना वो बताओ, कितनी सेवा जमा हुई अब तक? 65,000 रुपये सेवा जमा हुई, और देना ऐसे 20-25 गुना ज्यादा है। और अभी तो इनसे हिसाब लिया ही नहीं, इनका चेहरा बता रहा है कि जरूरत बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, ये जिस की महफिल है सब वो देखेगा। कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं करता, ये सारा बजमा मालिक का है। बस सब कुछ गुरु महाराज है, ये बात ध्यान रखना। जो कोई कहे कि अरे देखो वो तो गुरु बन गए और वो अपनी दुकान चला रहे, तो आकर बता देना, ऐसा नहीं है। ये केवल गुरु महाराज का ही काम कर रहे, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रेमियों में मेरा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो मुझे तो कहीं और होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको जहां पर बिठा के मैं कहीं और कैसे हो सकता हूं? इन 2 दिनों में मैं आपके पास ही था, आपके पास ही था। जब इस बच्चे को आज कष्ट हुआ, उससे पूछो तुम्हें कोई कुछ महसूस हुआ, कोई है तो पहले हाँ उधर करेगा, लेकिन फिर धीरे से बताएगा कुछ तो हुआ था। एक मालिक की मौज है, गुरु महाराज की दया आप सब के ऊपर बहुत है। तो भजन खूब करना, और बच्चे में 4 दिनों में बहुत कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमाई करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा भेद खोल दो। अगर कमाई करोगे तो तृप्त करके भेजूंगा, या आप केवल आंख में आंसू लेके जाओगे और आप कहोगे सोचा नहीं था कि हमें वो मिल गया। यहाँ कई लोग जिनकी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन सब सोच के पढ़े हुए हैं। पता नहीं क्या होगा, इनको फिक्र भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है। एक प्रेमी है, बहुत मस्त रहते हैं। किसी ने कहा कि इतने आप खुश क्यों रहते? बोले कि हमको एक मंत्र मिल गया, तो मैं उस मंत्र का जाप करता हूँ, आनंद ले रहता हूँ। बोले अच्छा? बोले कि बाबा जी ने मंत्र दे दिया मुझे। मैंने वैसा मंत्र नहीं दिया था, लेकिन मैंने बताया था कि भाई निश्चिंत रहा करो, सब कुछ मालिक पे छोड़ो, संसार में छोड़ोगे तो बच जाओगे। तो बोले कि मैं वो मंत्र का जाप करता हूँ, इन्होंने मुझे मंत्र दे दिया। तो गया उसके पास में, बोले बताओ? बोले नहीं, अरे बता दो। बड़ी मनोभाव की। बोले ठीक है, बहुत कहते हो, बता देता हूँ। बोले मैं माला लेके करता हूँ 108 बार। बोले क्या है? तो लंबा मंत्र है। बोले क्या? बोले पहाड़ में जाए दुनिया।
वैसे वैसे आप भी मिटोगे, नष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर गुरुमुखी हो जाओगे तो उस गुरु की पूर्णता को पाकर के आप उसके चरणों में विलीन हो जाओगे और उसकी तरह से आप पूर्ण परिपूर्ण हो जाओगे। तो बस गुरु को देखो। गुरु यानी मेरी दृष्टि में जब मैं गुरु कहता हूँ तो मेरे लिए गुरु केवल गुरु महाराज है। मैं तो यही मानता हूँ कि पूरी कायनात में सिर्फ एक ही गुरु है, यही गुरु होता है। सबकी अपनी अपनी भावना, जो जिसको चाहे उसको पूजे। अब वो लोग पंडित जी लोग हैं, उनके भी कोई गुरु, उनकी वो जय जयकार करते, कोई बुराई नहीं। किसी ने गा रहे हमारे मंडप में हमारे कार्यक्रम बैठ करके वो तो क्या क्या कह रहे हैं। अरे हमारे कार्यक्रम में आए हैं कार्य संपादित करने के लिए, उनसे सीखो आप। वो हमारी जय जयकार कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज की, लेकिन अपने गुरु महाराज की पहले कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी करो, अपनी करो। तो ये गुरु महाराज को बोलना, इनको मैं छोड़ता हूं। तो ये सब आपको भेद बता दिया मैंने। एक कल में उठ के कहाँ चला गया, कैसे हुआ, सब कुछ एक कितने बजे पहुंचा, कैसे हुआ, ये सब बता दिया। और बिल्कुल दौड़ते भागते हुए सीधा आपके पास आया था, तो आराम किया ना, कुछ अंदर जाके बैठ गया आपके सामने। तो पूरा कार्यक्रम देखा। अब इनको तो आदत नहीं है श्वास वाकर, इनका हाथ टेढ़ा हो गया, पूछो। हाथ से हल्का करता, लेकिन इस दर्द में भी नशा है, इस दर्द में भी आनंद है। बोलो जय। चलो अभी 9:15 हो गई, हल्का भोजन करके भजन में बैठना चाहिए। कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 11 मिनट में जाने के लिए नहीं कहा गया। तो बोले 10 आदेश हो गया, 10 मिनट। कम से कम 10 मिनट। अधिक से अधिक पूरी रात, पूरा जीवन, अधिक से अधिक हर सांस, हर आती जाती सांस। लेकिन कम से कम ये, और उसके बाद सुबह सुबह आप यहाँ प्रार्थना में शरीक होना, और उसके बाद सब अपना अपना एक जगह पकड़ के, वहां नहीं, अपने डेरे में नहीं, यहाँ जगह कम पड़ जाए तो हॉल कोर्ट के पास बैठ जाना। बल्कि उसकी गर्मी रहेगी, आनंद भी आएगा, सुख मिलेगा। ऐसा नशा हो जाएगा, ऐसा मजा हो जाएगा कि मजा आ जाएगा। यहाँ से लौटने के बाद आप तड़पोगे कि फिर से दिन आ जाए। यहाँ पर आप बैठोगे, आप चक्कर लगाओ, आग बंद करके अभी उसका बैठ जाना, आपको वही सुख मिलेगा जो मथुरा में मिलता था। जय बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। आप सब आ जाना, लेकिन दूर से ही नमस्कार कर लेना। मैं आपको नमस्कार प्रणाम करूंगा और करके निकल जाना। जो भी रखना यही रखते, भीड़ बड़ा मत करना, आराम से। जय गुरुदेव। जय